जय श्री राम दोस्तों। एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ शास्त्री टेट 2013 का दूसरा भाग लेकर, जिसमें कि हम प्रश्न संख्या 44 से प्रश्न संख्या 120 तक सारे प्रश्न हल करेंगे। जिसमें कि हमारे पास पहला प्रश्न है, इनमें से दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है? प्रत्येकम, देवेंद्र, भानुदय या फिर एक एक। इसका राइट आंसर है भानुदय। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्याकरण के अनुसार विद्वान कैसी वाणी बोलता है? अर्थहीन, अर्थवत, अनर्थवत या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है व्याकरण के अनुसार विद्वान अर्थवत वाणी बोलता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बौद्धों के माध्यमिक का आदि कितने संप्रदाय है? 5, 4, 3, 2। इसका राइट आंसर होगा बौद्धों की माध्यमिक का आदि 4 संप्रदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से शब्दार्थ संबंध का परम ज्ञाता कौन नहीं माना जाता है? जैमिनी, आचार्य शंकर, यास्क या फिर कात्यायन। इसका राइट आंसर है आचार्य शंकर शब्दार्थ संबंध का परम ज्ञाता नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा द्विक जोड़ा सही नहीं है? सुख दुख, कार्य कारण, दिवस प्रातः या फिर जन्म मृत्यु। इसका राइट आंसर है दिवस प्रातः द्विक जोड़ा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन में से कौन सा 5 का समूह नहीं है? ज्ञान इंद्रिया, महाभूत, अंतकरण या फिर तन्मात्राएं। इसका राइट आंसर है इनमें से अंतकरण 5 का समूह नहीं है, क्योंकि अंतकरण 3 प्रकार का है, बुद्धि, अहंकार और मन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस छंद में 4 सगन और 12 अक्षर होते हैं? तोटक, ताम्रस, पंचचामर या मालिनी। इसका राइट आंसर है तोटक छंद में 4 सगन और 12 अक्षर होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जहाँ उपमान से उपमेय का उत्कर्ष कहा जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा, व्यतिरेक, श्लेष या फिर अनुप्रास। इसका राइट आंसर है व्यतिरेक अलंकार में उपमान से उपमेय का उत्कर्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस उपनिषद में यम नचिकेता संवाद की प्रस्तुति की गई है? कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, केनोपनिषद या फिर श्वेताश्वर उपनिषद। इसका राइट आंसर है कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद की प्रस्तुति की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सा कर्म प्रायश्चित कर्म कहा जाता है? संध्या वंदनादि, जातेष्टि आदि, चांद्रयान आदि या शांडिल्य विद्या। इसका राइट आंसर है चांद्रायण अनादि कर्म प्रायश्चित कर्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सा अभाव का भेद है? पर, अपर, प्रसारण या फिर प्रध्वंस। इसका राइट आंसर है इनमें से प्रध्वंस अभाव का भेद है। अभाव 4 प्रकार के हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्यो अन्य भाव या तथा अन्यंता भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, समास में पति शब्द की कौन सी संज्ञा होती है? घी संज्ञा, भव संज्ञा, भव संज्ञा, नदी संज्ञा या फिर पद संज्ञा। इसका राइट आंसर है समास में पति शब्द की घी संज्ञा होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नीचे गिरे हुए स्वर को क्या कहते हैं? उदात्त, नाद, अनुदात्त या फिर स्वरित। इसका राइट आंसर है नीचे गिरे हुए स्वर को अनुदात्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्पर्श वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? सपृष्ठ, ईषत्, सपृष्ठ, विवृत या फिर संवृत। इसका राइट आंसर है स्पर्श वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न सपृष्ठ है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग है? 10, 15, 19, 12। इसका राइट आंसर है रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार समास रहित गद्य काव्य कौन है? वृत्तगंधि, मुक्तक, उत्कली का प्राय या चूर्णक। इसका राइट आंसर होगा आचार्य विश्वनाथ के अनुसार समास रहित गद्य काव्य। इसका राइट आंसर है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार समास रहित गद्य काव्य मुक्तक है। अगला क्वेश्चन है, प्राग भाव है
स्यादिरंत अनादिशांत या त्रैकाली का भाव ये या तदात्म्य अभाव। इसका राइट आंसर है हमारे पास अनादि शांत प्राग भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्कार्यवाद किसका सिद्धांत है? सांख्य, न्याय, बौद्ध या मीमांसा? इसका राइट आंसर है सत्कार्यवाद सांख्य का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है साक्षी कौन है? बुद्धि, अहंकार, व्यक्त या फिर चेतन? इसका राइट आंसर है साक्षी चेतन पुरुष है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास व्याप्ति का लक्षण है परामर्शजन्यम ज्ञानम, अनुमितिकरणम, साहचर्य व्याप्ति या फिर साहचर्य नियम? इसका राइट आंसर है व्याप्ति, साहचर्य नियम, व्याप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें स्वदेश है पशु, पक्षी, वृक्ष या फिर यूका मस्कादी? इसका राइट आंसर है यूका मस्कादी स्वदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लोप संज्ञा विधायक सूत्र है हलंत्यम, तस्य लोप, लोप शाकल्यस्य या आदर्शनम लोप? इसका राइट आंसर होगा आदर्शनम लोप विधायक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुक्त क्रम में विभक्ति होती है प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी? इसका राइट आंसर होगा अनुक्त क्रम में द्वितीय विभक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पाणिनि के अनुसार आ, ऐ, औ है गुण संज्ञा, टी संज्ञा, गति संज्ञा या फिर वृद्धि संज्ञा? इसका राइट आंसर है पाणिनि के अनुसार आ, ऐ, औ वृद्धि है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास तनादि प्रकरण में किस विकरण का प्रयोग होता है शप, श्यन, स्नु या उ? इसका राइट आंसर होगा तनादि प्रकरण में उ विकरण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास त्रपुष धातु का त्रैपेक रूप किस लकार का है लिट, लुट, लोट या फिर लुंग? इसका राइट आंसर है त्रपुष धातु का त्रैपे रूप लिट लकार का है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास संस्कृत में उपसर्ग है 22, 20, 26, 14? इसका राइट आंसर है संस्कृत में 22 उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास थ का उच्चारण स्थान है तालु, मूर्धा, कंठ, दंत? इसका राइट आंसर है थ का उच्चारण स्थान दंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ग्रिम नियम का संशोधन किसने किया? ऑप्शन है वर्नर, ग्रॉसमैन, याकोबी या प्रोपाट ने? इसका राइट आंसर है ग्रिम नियम का संशोधन ग्रॉसमैन ने किया। अगला क्वेश्चन है अमावस्या तिथि को लिखा जाता है 15, 16, 29, 30? इसका राइट आंसर है अमावस्या तिथि को 30 लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास किस ग्रह का कोई शत्रु नहीं है सूर्य, भौम, शनि, चंद्र? इसका राइट आंसर होगा चंद्र ग्रह का कोई भी शत्रु नहीं है। अगला क्वेश्चन है विक्रम संवत का प्रारंभ होता है कार्तिक, चैत्र, ज्येष्ठ या फिर वैशाख? इसका राइट आंसर है विक्रम संवत का प्रारंभ चैत्र मास से होता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य का भोगकाल समय है 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन? इसका राइट आंसर है सूर्य का भोगकाल समय 30 दिन है। अगला क्वेश्चन है अभिजित नक्षत्र है उत्तराषाढ़, श्रवण, भरणी, कृतिका, मगा, आश्लेषा या फिर श्रवण धनिष्ठा? इसका राइट आंसर है अभिजित नक्षत्र सभी कार्यों के लिए शुभ माना गया है और यह उत्तराषाढ़ की अंतिम 15 घटी और श्रवण नक्षत्र की प्रारंभ की 4 घटी वाला होता है। अगला क्वेश्चन है इनमें किसकी युति संभव नहीं है सूर्य, चंद्र, बुध, बृहस्पति, मंगल, शुक्र या फिर राहु, केतु? इसका राइट आंसर होगा राहु केतु की युति संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास निर्वेद किसका स्थायी भाव है श्रृंगार, हास्य, करुण या फिर शांत? इसका राइट आंसर है निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास भट्ट नारायण की रचना है मृच्छकटिकम, रत्नावली, वेणी संगार, मोह राज पराजयम? इसका राइट आंसर है भट्ट नारायण की रचना वेणी संगार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साहित्य दर्पण के अनुसार महाकाव्य में न्यूनतम सर्ग है 5, 7, 21, 8?
इसका राइट आंसर है साहित्य दर्पण के अनुसार महाकाव्यों में न्यूनतम सर्ग 8 होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लिम्पतीव तमो अगानी वर्षतीवा जन्म नभा से संबंध है। स्वप्नवासुदत्तम, शिशुपालवधम, मृच्छकटिकम या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है मृच्छकटिकम से यह संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा तटे घोष है वाच्यार्थ, व्यंग्यार्थ, लक्ष्यार्थ या तात्पर्यार्थ। इसका राइट आंसर है गंगा तटे घोष, यह लक्ष्यार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक का वृत्त होना चाहिए अलौकिक, काल्पनिक, ख्यात या फिर लौकिक। इसका राइट आंसर है नाटक का वृत्त ख्यात अर्थात प्रसिद्ध होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेघदूत में यक्षिणी शाप दिवसों की गणना किससे करती है? पुष्पों से, लेखनी से, मणियों से या अन्य कणों से। इसका राइट आंसर है मेघदूत में यक्षिणी शाप दिवसों की गणना पुष्पों से करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरात अर्जुनियम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है लक्ष्मी, विभु, शिव या फिर श्री। इसका राइट आंसर है किरात अर्जुनियम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद लक्ष्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चतुर्विंशति संहिता कहते हैं रामायण को, महाभारत को, भागवत को या फिर स्कंद पुराण को। इसका राइट आंसर होगा चतुर्विंशति सहस्री संहिता रामायण को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भट्टनायक किस मत के आचार्य है? न्याय, मीमांसा, अभिव्यक्ति या फिर सांख्य। इसका राइट आंसर है भट्टनायक सांख्य मत के आचार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उत्प्रेक्षा अलंकार की आत्मा है उपमा, व्यतिरेक, संभावना या फिर कोई नहीं। इसका राइट आंसर है उत्प्रेक्षा अलंकार की आत्मा संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मध्यम व्यायोग में मध्यम है श्री कृष्ण, अर्जुन, घटोत्कच या फिर भीम। इसका राइट आंसर है मध्यम व्यायोग में मध्यम भीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चांडाल कन्या इसमें है शिशुपाल में है, हर्षचरितम में है, रघुवंश में है या फिर कादम्बरी में है। इसका राइट आंसर होगा चांडाल कन्या कादम्बरी का एक पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शिव महिमन स्तोत्र के रचयिता है शंकराचार्य, रामानुज, पुष्पदंताचार्य या फिर मध्वाचार्य। इसका राइट आंसर है शिव महिमन स्तोत्र के रचयिता पुष्पदंताचार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मराठी किस भाषा परिवार से संबंध है? सामी, चीनी, जर्मन या फिर आधुनिक भारतीय भाषा से। इसका राइट आंसर है मराठी आधुनिक भारतीय भाषा परिवार से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रोदसी कहते हैं अग्नि को, इंद्र को, अश्विनों को या फिर धावा पृथ्वी को। इसका राइट आंसर है रोदसी धावा पृथ्वी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शाकल शाखा से संबंध वेद है यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। इसका राइट आंसर है शाकल शाखा से संबंध वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जगती छंद में अक्षर है 48, 40, 28, 32। इसका राइट आंसर है जगती छंद में 48 अक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चरवेती किस ब्राह्मण से संबंध है? शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण या फिर गोपथ ब्राह्मण। इसका राइट आंसर है चरवेती ऐतरेय ब्राह्मण से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, धर्म सूत्रों में प्राचीनतम है आपस्तंभ धर्मसूत्र, बौधायन धर्मसूत्र, हारित धर्मसूत्र या फिर गौतम धर्मसूत्र। इसका राइट आंसर है धर्मसूत्रों में प्राचीनतम गौतम धर्मसूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सत्यमेव जयते से संबंध है कठोपनिषद, केनोपनिषद, ईशोपनिषद या फिर मुंडकोपनिषद। इसका राइट आंसर है सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ज्योतिष के आधार पर वैदिक काल निर्धारण करने वाला है विंटरनित्स, मैक्समुलर, लोकमान्य तिलक या मैकडॉनल्ड। इसका राइट आंसर होगा ज्योतिष के आधार पर वैदिक काल का निर्धारण करने वाले लोकमान्य तिलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यास्क के मत में देवताओं का स्थान नहीं है पृथ्वी,
स्वर्ग, अंतरिक्ष या फिर देवलोक। इसका राइट आंसर है यास्क ने 3 प्रकार के देवता माने हैं: पृथ्वी स्थानीय देवता, अंतरिक्ष स्थानीय देवता तथा द्यू स्थानीय देवता। अतः उनके अनुसार स्वर्ग देवताओं का स्थान नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पुरोहित विशेषण किससे संबंधित है? अग्नि, दावा, पृथ्वी, इंद्र या फिर सवृति। इसका राइट आंसर है पुरोहित विशेषण अग्नि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वेद का मुख कहा गया है? छंदस को, कल्प को, व्याकरण को या फिर शिक्षा को। इसका राइट आंसर है वेद का मुख व्याकरण को कहा गया है, जिसके लिए एक उक्ति प्रमाणित है, मुखम व्याकरणम समृतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कवि क्रतु विशेषण किसका है? बृहस्पति, अग्नि, वरुण या फिर इंद्र। इसका राइट आंसर है कवि क्रतु अग्नि देवता का विशेषण है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की शाखाएं थी 21, 11, 101 या फिर 1000। इसका राइट आंसर है पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं थी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस ब्राह्मण ग्रंथ को महाब्राह्मण कहा गया है? ऐतरेय ब्राह्मण को, तांडेय ब्राह्मण को, गोपथ ब्राह्मण को या फिर शतपथ ब्राह्मण को। इसका राइट आंसर है तांडेय ब्राह्मण का अपर नाम 25 अध्यायों में विभक्त होने के कारण पंचविंश है तथा विशाल काय होने के कारण महाब्राह्मण नाम से भी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, षोडश संस्कार किसके विषय है? धर्मसूत्र, श्रोत्रसूत्र, गृहसूत्र या फिर शुल्बसूत्र। इसका राइट आंसर है षोडश संस्कार गृहसूत्र के विषय है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ऋग्वेद में कितने मंडल है? 1017, 64, 10 या फिर 8। इसका राइट आंसर है ऋग्वेद में 10 मंडल है, इसलिए इसे दशदेह के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे अर्वाचीन ब्राह्मण ग्रंथ है? ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण या फिर तांडेय ब्राह्मण। इसका राइट आंसर है अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण सबसे अर्वाचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तत्वमसि को कहते हैं अभेद वाक्य, ब्रह्म वाक्य, अद्वय वाक्य या फिर उपदेश वाक्य। इसका राइट आंसर है तत्वमसि को उपदेश वाक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, न्याय वैशेषिक मत में पद का लक्षण है? शक्तम, सुबंतम, तिगंतम, सुप्तिगंतम। इसका राइट आंसर है न्याय वैशेषिक मत में पद का लक्षण शक्तम है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, परिणाम क्या है? द्रव्य, गुण, कर्म या फिर सामान्य। इसका राइट आंसर है परिणाम गुण है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार 24 गुण माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पंचीकरण सिद्धांत से संबंध है? सांख्य, न्याय, वेदांत या फिर मीमांसा। इसका राइट आंसर है पंचीकरण सिद्धांत से वेदांत संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गीता के प्रथम अध्याय का नाम है? सांख्य योग, कर्म योग, संन्यास योग या फिर अर्जुन विषाद योग। इसका राइट आंसर है गीता के प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गवाग्रम में संधि विच्छेद है? नंबर 1 गव जमा अग्रम, नंबर 2 गो जमा अग्रम, नंबर 3 गो जमा अग्रम, नंबर 4 गाव जमा अग्रम। इसका राइट आंसर है नंबर 3 गो जमा अग्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संप्रसारण विधायक सूत्र है? त्रे संप्रसारणम, इगण्य संप्रसारणम, हर संप्रसारणम या फिर न संप्रसारणे संप्रसारणम। इसका राइट आंसर है इगण्य संप्रसारणम, संप्रसारण का विधायक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इत्थम भूत लक्षणम, लक्षणम से संबंध विभक्ति है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी या फिर पंचमी। इसका राइट आंसर है इत्थम भूत लक्षण सूत्र से संबंध तृतीय विभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंतरा के योग में विभक्ति होती है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी। इसका राइट आंसर है अंतरा के योग में द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नीलोत्पल में समास है? अव्ययभाव समास,
द्वंद्व समास, द्विगु समास या फिर कर्मधारय समास। इसका राइट आंसर है नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।